आइए हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या बोला है कि दो रेगुलर इंटीजर्स मतलब एक के बाद एक जो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है 306 है। ठीक है, तो वो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें हम फाइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फाइंड भी करना चाहें तो इसको जो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि जीरोस फाइंड करना, तो उस तरीके से अगर इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ही इसके जो दो कॉन्जिक्यूटिव उस प्रोसेस से आप इसके मतलब फाइंड कर सकते हैं नंबर्स। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक नंबर 5 है तो उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक की बात लगातार एक के बाद एक, तो अगर पहला नंबर x है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सो द सेकेंड नंबर विल बी व्हाट x प्लस 1, क्योंकि उसके नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट का नंबर है इसलिए, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x और द सेकेंड नंबर इज विल बी x प्लस 1। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट है वो क्या है 306। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। इसको ओपन करते हैं तो x इंटू इसका जब इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका इस तरह से सेकेंड भी सॉल्व हो गया। आइए हम इसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन्स एज। ठीक है, मतलब रोहन की एज क्या है, उसकी मदर की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या बोला है कि रोहन की जो एज है या रोहन के मॉम की एज जो है वो रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है, और आफ्टर 3 years उन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है वो है 360, सॉरी 360। सो फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, लेकिन हम अभी इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स, सो द रोहन्स मदर्स एज विल बी एक्स प्लस 26। आफ्टर 3 years रोहन्स एज क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, फिर 3 साल बाद जो रोहन की जो इसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे। एंड आफ्टर 3 years रोहन्स मदर एज विल बी एक्स प्लस 26 प्लस 3, क्यों, क्योंकि मदर एज क्या है करंट एक्स प्लस 26, तो उसमें 3 साल और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 29। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उन दोनों की जो एज है आफ्टर 3 years उनका प्रोडक्ट क्या है 360 है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो दोनों एलिमेंट है इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपको पता होगा ये प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का। तो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 273 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से आपका इस सेकंड का थर्ड भी सॉल्व हो गया।
हम सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक सेम स्पीड से चलती है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। लेकिन अगर वो 3 घंटे मतलब 8 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर देती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसी सेम डिस्टेंस को, मतलब 480 किलोमीटर को की दूरी को तय करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। उससे हमको इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम स्पीड तो इसकी फाइंड नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करेगी, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स। जब वो एक्स की स्पीड से चलती है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर और स्पीड क्या है एक्स, इसीलिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स। नाउ when the speed is as 8 किलोमीटर पर आवर इज लेस, जब स्पीड 8 किलोमीटर कम है मतलब कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, स्पीड x माइनस 8। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या हो जाएगा, वो 3 घंटे ज़्यादा लगती है। तो ये जो टाइम है +3, 480 अपॉन एक्स +3 ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 480 किलोमीटर को की दूरी को तय करने में ये कितना समय लगाती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, आपको पता है। तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको इतना समय ज़्यादा लगता है। तो डिस्टेंस 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 स्पीड इनटू ये क्या है टाइम, 480 अपॉन एक्स +3। तो ये आपका इसलिए 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 इंटू 480 अपॉन एक्स +3। ये क्या है, डिस्टेंस हो गया। ये जब 8 किलोमीटर कम होता है तो ये स्पीड हो गई और ये टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। आगे सॉल्व करते हैं। तो 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 1 और एक्स का एलसीएम एक्स हो जाएगा। तो 480 + 3x अपॉन एक्स हो जाएगा ये। इसको जब सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं तो 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 इंटू 3x + 480 अपॉन एक्स। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, और इस x को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 480x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, जब x का 3x के साथ मल्टीप्लाई हो तो 3x², फिर प्लस x इंटू 480 तो प्लस 480x, फिर -8 इंटू 3x माइनस 24x, फिर -8 इंटू + 480 इज इक्वल टू -3840, मतलब 3840। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इस साइड में भी 480x है और इस साइड में 480x है। तो इसको अगर हम इस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही काट दिया है। तो ये 480x एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस तरह से आपका ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपके सेकंड का। और ये आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम
देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब उसमें कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं 3-4, जिसको कि हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, सिचुएशन दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। और क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है प्लॉट की, जो लंबाई है वो क्या है, इसकी चौड़ाई की 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो अगर आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x। ठीक है, तो ये ब्रेथ है, ब्रेथ हमने क्या लिए, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x। सो द लेंथ विल बी व्हाट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2x + 1। क्यों, क्योंकि ये ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2x + 1। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपको पता फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x + 1 इंटू x। ये लेंथ, ये ब्रेथ, और ये 528 आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं, ये इसको हम इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमने इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया था कि आपको सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका पहला इस तरह से सॉल्व हो गया।